जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश, आप सभी को महेश्वरी क्लासेस में आज एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उस जिला के बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे जिसको काले हीरे की नगरी के नाम से जाना जाता है। काले हीरे की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक से एक शिक्षण संस्थान, एक से एक शैक्षणिक संस्थान है, एक से एक पर्यटक स्थल है, यह डैम एक से एक है और खनन के लिए काफ़ी विख्यात ये जिला है और झारखंड का चौथा जिला है और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भी चौथा जिला है। हम टॉपिक लेके चल रहे हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में बताए थे कुल जिलों की संख्या कितना, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। उसी में से ये चौथा जिला कौन सा हमारा है? धनबाद है। और धनबाद को ही काले हीरे की नगरी के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं। और हम हर एक वीडियो में ये भी बताते जा रहे हैं कि अगर कोई भी जिला आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उस जिला का स्थापना कब होता है, उस जिला का स्थापना और किस प्रमंडल में है और उसका उपनाम, ठीक है। और ये जितना भी आपको एक फैक्ट दिख रहा हो, ये इसमें से ये 100% में से 90% ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। जितना सारा ये बोर्ड पे आप लोग को फैक्ट दिख रहा है 90% एग्जाम में पूछा हुआ ये सब है, ठीक है। और किस एग्जाम में क्या पूछा है और कब पूछा है ये हम आप लोग को एक एक करके बताते जाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए, हमारा जिला कौन सा है? धनबाद जिला। अब धनबाद जिला का स्थापना कब होता है? देखिए, धनबाद जिला का स्थापना होता है 1 नवंबर 1956। स्थापना से ही पता चल रहा है कि बहुत पुराना जिला है और बहुत पुराना जिला है तो स्वतंत्रता संग्राम में भी इसका योगदान होगा और भी सारे चीज़ में भी योगदान होगा। यहाँ पे अंग्रेज़ आए होंगे तो बहुत सारी चीज़ का डेवलपमेंट भी हुआ होगा। तो आइए देखते हैं। स्थापना देखते कब हुआ? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर डेट तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1956 आप लोग याद जरूर रखिएगा। उसके बाद दूसरा पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन से प्रमंडल का जिला है, ठीक है। तो अभी तो उत्तरी छोटा नागपुर में प्रमंडल चल रहे हैं, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जिला है। एक बात यहाँ पे यार कि अब क्या हुआ कि जिला का मुख्यालय भी पूछने लगा है कि जैसे हजारीबाग जिला का मुख्यालय कहाँ है, तो धनबाद जिला का कहाँ है। तो धनबाद जिला का मुख्यालय खुद धनबाद है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, धनबाद जिला का मुख्यालय उसी जिला में धनबाद में ही है। अब यहाँ पे जनसंख्या, ठीक है। अब ये जिला के लिए जनसंख्या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, जनसंख्या याद करना। अब इम्पोर्टेंट कैसे बन जाता है? क्योंकि देखिए जनसंख्या जो है झारखंड में दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या में। झारखंड में दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या में, और पहले स्थान पर कौन है? कमेंट करके बताइएगा। झारखंड में इसका जनसंख्या दूसरे स्थान पर आता है कौन सा जिला? धनबाद जिला। और दूसरे स्थान पर जब आता है तो कितना है? तो इसका डिजिट याद करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितना है? 26, 84, 4, 87, ठीक है। 2,68,400, 26,08,000, सॉरी 26, 84, 4, 87 इसका जनसंख्या है जो झारखंड में दूसरा स्थान पे आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जनसंख्या घनत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जनसंख्या घनत्व में धनबाद झारखंड में एक सबसे नंबर 1 स्थान पे आता है, मतलब प्रथम स्थान पे आता है, शीर्ष पे आता है, ठीक है। फर्स्ट स्थान पे आता है। पूछेगा झारखंड का कौन सा जिला जो लिंगानुपात में सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो कौन जिला है? तो आपको हो जाएगा धनबाद जिला। कितना लिंगानुपात है? तो 1316, 1316 इसका लिंगानुपात है। तो ये भी याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा क्षेत्रफल कि यहाँ का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल है 20-40 वर्ग किलोमीटर। ये तो याद रखना बहुत ही ईजी है। 20 का डबल होता है 40, ठीक है। तो 20-40 इसका वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है। अब साक्षरता दर कितना है? तो 74.52%। 74.52%। 52 नहीं बोलेंगे क्योंकि परसेंट पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट को तोड़ के बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जनसंख्या, इसका साक्षरता दर कितना हो जाता है? तो 74.52% इसका जनसंख्या है, जो झारखंड में तीसरे स्थान पे आता है। देखिए सब फैक्ट इसकी इस जिला से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है और आगे छपेगा। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्योंकि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में तीसरा स्थान पे जिला आता है, ठीक है। तीसरा स्थान पे आता है परसेंटेज में। उसके बाद है अनुमंडल। अनुमंडल 1 है जो कौन सा है? खुद धनबाद ही है। विधानसभा क्षेत्र 6 है। अब प्रखंडों की संख्या 10 है। प्रखंड से भी क्वेश्चन में भी बहुत जिला से पूछा है, तो ये इसका भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि धनबाद जिला में कितना प्रखंड है? तो 10 प्रखंड है। उसके बाद लिंगानुपात। कोई भी जिला का लिंगानुपात, जितना भी जिला हम पीछे पढ़ाए हैं उसमें ये नहीं बोलेंगे कि लिंगानुपात पे ध्यान दीजिए, लेकिन इस जिला में लिंगानुपात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछा है और पूछ भी सकता है आगे। अब क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है लिंगानुपात कितना? लिंगानुपात तो 909। झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात धनबाद जिला में है, ध्यान रखिएगा।
लिंगानुपात क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जो झारखंड का जो धनबाद जिला है वो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। कितना? 909 लिंगानुपात। उसके बाद शिशु लिंगानुपात, यहाँ देखिए, यहाँ दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिशु लिंगानुपात पूछा है क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन जो अगर दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा था कि किस जिला का झारखंड का किस जिला का शिशु लिंगानुपात सबसे कम है, तो धनबाद जिला का है। कितना है? तो 916 है मात्र, ठीक है, 916। और लिंगानुपात में भी कम है और शिशु लिंगानुपात में भी कम है, ठीक है। अब इस जिला का उपनाम है, ठीक है, धनबाद जिला का उपनाम है, जैसे वीडियो के फर्स्ट में बोले थे कि काले हीरे की नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ काले हीरे की नगरी के नाम से जानता है कौन जिला? धनबाद। अब काले हीरे की नगरी के नाम से क्यों जानता है? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि धनबाद में कोयला का खनन अधिक होता है और कोयला को काला हीरा नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए काले हीरे की नगरी कहा जाता है। और झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र, अगर जिला पूछेगा तो हो जाएगा धनबाद। अगर क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पलट सकता है, क्वेश्चन में लॉजिक कर सकता है, तो क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि झारखंड का वह कौन सा क्षेत्र है। क्षेत्र अगर पूछेगा तो एग्जैक्ट स्थान बताना पड़ेगा जहाँ से कोयला का खनन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया, धनबाद में ही है झरिया, ठीक है, धनबाद में भी है, धनबाद में ही है झरिया। अगर क्षेत्र पूछा तो क्षेत्र का एग्जैक्ट स्थान का नाम बताइएगा जहाँ से कोयला उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से कोयला को खनन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रमुख नदियाँ। यहाँ कौन कौन से नदी बहता है इस जिला में? कौन कौन से नदी बहता है? दामोदर है, बराकर है और एक गोबाई नदी है। गोबाई नदी का जिक्र कोई बुक में नहीं है, लेकिन ये हम देखे हैं, नेट में सर्च करके देखे, बहुत जगह देखे, स्टडीज़ किए हैं। तो गोबाई जिला है जो झरिया से होकर ही निकलता है, और झरिया से होकर निकलता है तो यहाँ पे कोयला का भी धोया जाता है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? दो तीन जिला में हम नहीं बताए थे, लेकिन इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कोयला का उत्पादन किया जा रहा है। सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है धनबाद। अब सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है तो यहाँ तो फैक्ट्री लगेगा, और फैक्ट्री लगेगा तो वैसे में तो सड़क तो बनाएगा सरकार, तो यहाँ से ये भी लॉजिक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग में भी देखिए, कोई भी कुछ चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो उसको डेप्थ तक सोचिए कि अगर फैक्ट्री है तो परिवहन से क्वेश्चन पूछ सकता है। फैक्ट्री लगेगा, सरकार वहाँ पे सड़क बनाएगी, सड़क बनाएगा तो परिवहन का आवागमन होगा, तो परिवहन से क्वेश्चन तो बनता ही है। तो इसीलिए हम बताएं कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से, यानी नेशनल हाईवे, एक है 6 NH, 23 NH, एक 32, और एक और है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 491 ऐसे करके हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रमुख उद्योग, ठीक है। अब उद्योग भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्योग क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा कोयला का खान धनबाद में है, तो उद्योग तो इंडस्ट्री तो लगेगा यहाँ। अब कौन कौन से उद्योग है देखिए, खाद्य एवं रसायन उद्योग कहाँ है? सिंदरी, धनबाद में। सिंदरी भी एक धनबाद का ही एक क्षेत्र है जो खाद्य एवं रसायन का यहाँ उद्योग लगाया गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन JPSC का क्वेश्चन जो अवर एग्जाम जो हुआ है, जो 7th JPSC का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा। और PT का क्वेश्चन है कि खाद्य एवं रसायन उद्योग कहाँ है? तो धनबाद के सिंदरी में। देखिए जिस पे स्टार हम लगाए हैं वो सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो टॉपिक वो फैक्ट सब पूछा हुआ है। जहाँ पे ऐसे स्टार अगर आप लोग को मिलेगा, ठीक है, ऐसे स्टार मिलेगा, समझ जाइएगा वो कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला हो गया खाद्य एवं रसायन उद्योग। दूसरा हो जाता है रिलायंस, देखिए दूसरा हो जाता है आपका रिलायंस फायरब्रिक्स एंड पोर्ट्रीज कंपनी, ठीक है। रिलायंस फायरब्रिक एंड पोर्ट्रीज एक कंपनी है जो धनबाद में ही लगाया गया है। उसके बाद है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ है? चिरकुंडा में है। ये पिछले बार देखिए, उत्पाद सिपाही के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, उत्पाद का ये प्रीवियस क्वेश्चन है। पिछले बार 2019 में जब एग्जाम हुआ था उत्पाद सिपाही का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ है? तो जिला, ऑप्शन में जिला नहीं दिया था, ऑप्शन में क्षेत्र का नाम दिया था, चिरकुंडा था, और तीन ऑप्शन था, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आता है प्रमुख पर्यटक स्थल। अब पर्यटक स्थल यहाँ पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर जहाँ पे से कुछ उद्योग कुछ खनन करके निकाला जा रहा है तो वहाँ पे अधिक व्यक्ति लोग जाएगा तो ऐसे में कोई भी राज्य का सरकार सोचेगा कि हम अपना आय को कैसे बढ़ाएं, इनकम कैसे बढ़ाएं, तो वहाँ पे पर्यटक स्थल बना देता है। जैसे एक तोपचांची झील और तोपचांची अभ्यारण्य भी है, ठीक है, दो है।
कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तोपचांची एक झील है और उसी स्थान पर तोपचांची अभयारण्य भी है, ठीक है। और इसका स्थापना 1978, इसका स्थापना 1978। ये झारखंड पुलिस 2018, ठीक है, 2016 में ही पूछा था। हाँ, 2016 का एग्जाम में ये पूछा हुआ, झारखंड पुलिस का एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि तोपचांची अभयारण्य कौन सा जिला में है, स्थापना कब हुआ था, 1978 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक तेतुलिया गर्म जलकुंड, तेतुलिया गर्म जलकुंड भी यहीं स्थित है, धनबाद में ही। पंचकोट का किला धनबाद में ही है। उसके बाद है झरियागढ़ का महल, धनबाद में है। पंचेत डैम, ठीक है। जब अफवाह तंत्र या अफवाह प्रणाली पढ़िएगा तो उसमें डैम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डैम के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो पंचेत डैम है एक, जो धनबाद जिला में है। उसके बाद है मैथन डैम, मैथन डैम जो धनबाद में। अब मैथन डैम एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब मैथन डैम जब एग्जाम में पूछा है तो मैं भी हो सकता है कि जब मैथन डैम पूछ चुका तो पंचेत डैम अगले बार जरूर पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे। मैथन डैम का स्थापना 1957 में होता है, जो कोई शायद झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 10th लेवल का, उसी में शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। संभावित क्वेश्चन हो जाता है कि अगर मैथन डैम अगर पूछ चुका है तो पंचेत डैम जरूर पूछेगा। तो इसका स्थापना भी याद रखेगा 1959 में। उसके बाद है लिलोरी मंदिर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लिलोरी मंदिर, ये मंदिर में जब झारखंड की कला संस्कृति में हम लोग मंदिर का जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें लिलोरी मंदिर का जिक्र करेंगे। लिलोरी मंदिर बुक में जिक्र नहीं है, लेकिन लिलोरी मंदिर क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त, ध्यान रखिएगा। हम इस वीडियो में इसमें वही फैक्ट डालते हैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है आगे। इससे अधिक एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाने के लिए, तो इसके बारे में बहुत है, 8-10 घंटा का वीडियो बन सकता है धनबाद जिला के बारे में। लेकिन वैसा ज्ञान के क्या फ़ायदा जो हमारे कॉम्पिटिटिव के लिए कारगर ना हो। वैसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। वही पढ़िए, आप लोग 4 लाइन ही पढ़िए, लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा पढ़िएगा तो ज़्यादा डिप्रेशन, कम पढ़िएगा तो कम डिप्रेशन। इसीलिए वही पढ़िए जो फैक्ट बने, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग रिलेट करिए। अगर देखिए हम देखिए यहाँ कैसे, अब क्वेश्चन कैसे रिलेट किया था। अब मैथन डैम पूछा तो हम ये संभावित बन सकता है, क्वेश्चन आराम से संभावित बन सकता है, इस पर फोकस करेंगे ज़्यादा। अब लिलोरी मंदिर पूछा हुआ है, ठीक है। लिलोरी मंदिर पूछा हुआ जो धनबाद में है, तो और देख सकते हैं कि तो मंदिर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कला संस्कृति पढ़ना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है वन क्षेत्र। ये पहला जिला है जिसमें वन क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। तो वन क्षेत्र नया, देखिए हर जिला में नया नया टॉपिक ऐड होगा, और नया नया टॉपिक ऐड होगा तो उसमें क्या है कि नया टॉपिक ऐड करने का रीज़न है, या फिर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, या उस टॉपिक से उस जिला का कोई रिलेट है। तो देखिए वन क्षेत्र में क्या इसका योगदान है। इसका वन क्षेत्रफल कितना है, 213 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। धनबाद जिला का वन क्षेत्रफल कितना है, 213 वर्ग किलोमीटर, और 213 वर्ग किलोमीटर झारखंड में तीसरा स्थान पे आता है। तो ये क्वेश्चन संभावित हो सकता है, बन सकता है, क्योंकि तीसरा स्थान पे है। अभी देखिए अभी का प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि वन के अनुसार जिलों को क्रमानुसार सजाए, फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है, फोर्थ में कौन है। ये अब क्वेश्चन ऐसे बना के पूछता है। तो जब हम लोग को याद ही नहीं रहेगा कि थर्ड स्थान पे कौन है, तो क्वेश्चन वैसा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये झारखंड में थर्ड स्थान पे आता है वन क्षेत्र में। अब 1% के आधार पर 1%, अब धनबाद का 1% कितना है, तो 10.47%। ये भी तीसरा स्थान पे आता है। देखिए याद करने में ईजी हो जाएगा। वन क्षेत्रफल में भी झारखंड में तीसरा स्थान पे आता है, और 1% में भी झारखंड में तीसरा स्थान पे आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बन सकता है, संभावित है बनने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे इसको ऐड किए हैं। अब प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, मतलब प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान शैक्षणिक, BIT मिश्रा, ये सब कहाँ कहाँ है देखिए। एक है BIT, ठीक है, BIT बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो सिंदरी है, सिंदरी में ही, धनबाद में ही है, सिंदरी में। धनबाद लॉ कॉलेज, अब नाम से ही पता चल रहा है धनबाद लॉ कॉलेज धनबाद में होगा, ठीक है। उसके बाद है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है, तो धनबाद में। अब इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1962 में इसे IIT का दर्जा दिया गया। धनबाद का ये पहले स्कूल था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये IIT नहीं था, ये धनबाद का एक क्या था, एक स्कूल था। लेकिन इसे IIT का दर्जा कब दिया गया था, 1962 में। तो ये क्वेश्चन लॉजिक है, ये क्वेश्चन बन सकता है।
क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आता है केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान। अब केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान कहाँ है? धनबाद में। अब ये देखिए, ये इसलिए इस जिला के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस जिला में कोयला का खनन ज़्यादा होता है। अब कोयला का खनन ज़्यादा होता है तो खनन के लिए कोई कोई तो चीज़ बना, कोई उद्योग या कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री तो जरूर लगा होगा। तो यही शिक्षण संस्थान लगा हुआ है, केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान। ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए प्रमुख स्टेडियम। प्रमुख स्टेडियम यहाँ पे ये टॉपिक ऐड इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे 2 प्रमुख स्टेडियम है, एक डिगवाड़ी स्टेडियम, एक रणधीर वर्मा स्टेडियम। डिगवाड़ी स्टेडियम का जिक्र बुक में है लेकिन रणधीर वर्मा का स्टेडियम बुक में जिक्र नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऐड कर दिए ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से जिला में, झारखंड में कितना प्रमुख स्टेडियम है, उन सब के बारे में अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। लेकिन धनबाद जिला पढ़ रहे थे इसलिए यहाँ पे ये 2 स्टेडियम के बारे में बता दिए। उसके बाद आता है एक समाचार पत्र। इसका भी एक अलग से टॉपिक है, प्रमुख समाचार पत्र, उसको भी बनाएंगे अलग से। लेकिन आवाज़ समाचार पत्र, आवाज़ नाम तो सुने होंगे आवाज़ का। ठीक है, कौन सा है? आवाज़ नामक समाचार पत्र। इसका जो संपादन हुआ था 1947 में हुआ था। और कहाँ से संपादन हुआ था? तो धनबाद जिला से हुआ था। तो ये बहुत ही पुराना समाचार पत्र है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है आप लोग के लिए एग्ज़ाम के दर से। और प्रमुख समाचार पत्र का भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे जो और सभी 8-10 समाचार पत्र है जिसमें हम लोग एक में बताएंगे। धनबाद जिला से इसका हो रहा था, धनबाद जिला के बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए इसका जिक्र यहाँ पे कर दिए। उसके बाद में एक पुस्तकालय है। ठीक है, ये भी कहाँ है? धनबाद में है। ठीक है, कौन सा है? राज पुस्तकालय। राज पुस्तकालय 3 जिला में है। ठीक है, 3 जिला में है तो एक राज पुस्तकालय धनबाद में भी है, इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र कर दिए। तो अभी आप लोग जितना भी ये दिख रहे हैं, जितना भी आप लोग ये कंटेंट दिख रहा है, इसमें से आप लोग को लगा होगा, इसमें से लगभग में भी अगर पूछेगा तो 80-85% ऐसा नाम आया था जिसमें से 85% का कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे लिंगानुपात पूछा था, स्टेडियम के बारे में पूछा हुआ है और तोपचांची झील के बारे में पूछा हुआ है। तो ये धनबाद जिला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम, झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे जो अभी 12th लेवल का एग्ज़ाम आया है, उत्पाद सिपाही का आया है, या आगे जो ग्रेजुएशन लेवल के आएगा, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ये धनबाद जिला से जेपीएससी से लेकर उत्पाद सिपाही तक जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें से 4-5 क्वेश्चन इसी जिला से पूछा हुआ है। तो ये में भी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये जिला अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग के तैयारी में अगर एक कदम भी अगर कोई हेल्प करता है ना तो उसको थैंक्स बोलना चाहिए। लेकिन ये अगर आप लोग को तैयारी में अगर 1 मार्क्स भी अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हम अपने आप को बहुत ही अच्छा मानेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिला के बारे में लेके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक मित्रों को बताएं अपना। धन्यवाद।